प्रणाम साधकों। अगले प्रकरण में गुरुदेव ने भक्ति की महिमा उठाई है। रामचरितमानस में जहाँ जहाँ पर भक्ति की धारा बहाई गई है और भक्ति की किस तरह से महिमा बताई गई है वो आते हैं। हम लोग साकार निराकार और अवतार के ऊपर चर्चा कर चुके हैं पहले ही। अब भक्ति देखते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए चेतना को परिष्कृत सतोगुणी स्थिति तक पहुँचाने की भाव विभोरता भक्ति है। इसी का दूसरा नाम प्रेम है। वो कहते हैं एक होता है मोह। मोह बड़ा व्यक्तिगत होता है, स्वार्थपरक होता है, संकीर्णता का परिपोषण होता है। मोह तो आपको किसी से भी हो सकता है। उसको आप कई बार ना आदमी प्रेम में और मोह में अंतर नहीं कर पाता। हम जो अपनी पत्नी से, बच्चों से, माता से, पिता से, भाई बहनों से प्रेम कर रहे हैं, हम कहते हैं हम प्रेम कर तो रहे हैं, इसका नाम प्रेम नहीं है। गुरुदेव कहते हैं प्रेम होता है आदर्शों के लिए, लोक मंगल के लिए। जब भगत सिंह से कहा उनकी माँ ने कि ये तो शादी करने की उम्र है तुम्हारी और तुम जेल में जाके बैठे हो, तो जेल से पत्र लिखते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो शादी कर ली है। तो कहते हैं किससे? कहते हैं मैंने आज़ादी से शादी कर ली है। ये है आदर्श, ये है लोक मंगल। आज़ादी मिलेगी तो किसका भला होगा? पूरे भारतवर्ष के लोगों का। लोक मंगल मतलब जिसमें सारे लोगों का मंगल है, सारे लोगों का कल्याण है, सारे लोगों का सुख है। या फिर अपने आदर्शों के लिए। महाराणा प्रताप से अकबर ने कहा कि जब वो नहीं हरा पाया सारा वो करने के बाद, तो उसने कहा कि आप ऐसा करो, आधा भारत आपका आधा मेरा, लेकिन हिंदुस्तान के शहंशाह हम ही कहे जाएंगे। उन्होंने कहा तुम रखो अपनी शहंशाही, हमें शहंशाही और उससे वो है ही नहीं, लेकिन हमारे आदर्श ये हैं कि ये धरती हमारी है, ये लोग हमारे हैं, यहाँ हमारा कल्चर चलेगा, यहाँ हमारा धर्म चलेगा, यहाँ हमारी रीतियाँ चलेंगी, यहाँ तुम्हारी नीति रीति नहीं चलेगी। ये थे आदर्श, भगवान के लिए आत्मसमर्पण। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जब आप अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को इस स्तर पे उठाते हैं, आप अपनी प्रवृत्तियों को ऐसा सतोगुण में लगा देते हैं, उनको ऐसा ज़्यादा साफ करते हैं, परिष्कृत मतलब ऐसा साफ करते हैं, इतनी सत्यता ले आते हैं कि आप किसी भी स्थिति में जब इस लेवल तक पहुंचा देते हैं अपनी चेतना को कि आप सत्य पे हैं, आपके लिए सबके लिए करुणा है, सबके लिए उदारता है, इस भाव विभोरता का नाम भक्ति है और इसी का दूसरा नाम प्रेम है। अगर आपको प्राणी मात्र से प्रेम हो जाए ना, प्राणी मात्र से करुणा हो जाए, तो आप समझिए कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भले आप बैठ के 1 घंटे पूजा नहीं करते हैं, भले आप बैठ के हवन नहीं करते हैं, भले आप बैठ के जाप नहीं करते हैं, भले आप बैठ के ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। एक जरा से किसी प्राणी के अगर अंग प्रत्यंग में जरा सी चोट लग जाती है तो आप उससे भाव विभोर हो जाते हैं। तब आप समझिए कि आप भक्ति में हैं, आपके अंदर पूरी पूरी भक्ति है। एक व्यक्ति थे पंजाब में जिनका नाम था जनरैल सिंह। जनरैल सिंह अपने पिता के साथ खेती करने के लिए जाते थे खेतों में। तो जब वो खेतों में जाते थे तो उनके पिताजी बैलों में हल जोत के और हल जोतते थे। जब वो थोड़ा 7-8 साल के हुए तो वो एक दिन जिद करने लगे कि मैं भी जो है वो हल चलाऊंगा। उनके पिताजी ने कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम हल नहीं चला सकते। लेकिन जब वो बहुत ही जिद करने लगे तो बाल हठ मशहूर है, उन्होंने हल चलाने के लिए दे दिया। उन्होंने हल को दबाया और बैलों के पीछे दौड़ा दिया, दौड़ने लगे, खुद भी दौड़ने लगे पीछे। अचानक हल उनके हाथ से छूटा और हल अगर छूटेगा तो वो क्या उछलेगा। आप ऐसे दबा के चलाते हैं तो दबा के चला रहे हैं, अगर आप दबा नहीं पाए ठीक से और ये छूट गया तो वो ऊपर को आएगा और हल का आगे का फल अगर आप लोगों ने देखा हो तो ट्रैक्टर वाले तो आपने देखे ही होंगे, वैसे ही जो ऊपर से लकड़ी होती, नीचे से लोहे का बहुत धारदार फल होता था। वो गया और साइड वाले एक बैल के पैर में जाके लग गया और बैल बुरी तरह से तड़पने लगा, आहत हो गया। तो फटाफट उनके पिताजी आए, उन्होंने और बुलाया बाकी जो आसपास के खेतों में और किसान काम कर रहे थे और मिट्टी का लेप वेप बांध के बैल का इलाज किया। लेकिन जनरैल सिंह इस बात से इतने दुखी हुए कि मेरे जिद की वजह से इस बैल को चोट लगी। 7 साल का बालक, सोचिए, इतनी करुणा उसके मन में थी। वो उस बैल के पास रात रात बैठ के रोते रहते थे जब तक उसका घाव ठीक नहीं हो गया। और यही जनरैल सिंह आगे चल के भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने। और
उनके साथ जो लोग राष्ट्रपति भवन में काम करते थे, रहते थे, तो वो कहते हैं कि वो उस समय तक भी अगर ये प्रकरण उनको ध्यान आ जाता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि मतलब ये करुणा जब आपकी आ जाएगी कि यार ये कष्ट हुआ, आप किसी के भी कष्ट को अपने कष्ट की तरह देखने लगेंगे, तब आप समझिए कि ये है भगवान के लिए आत्मसमर्पण। आप आत्मसमर्पित हो चुके हैं और आप भक्ति में आ चुके हैं। प्रेम आत्मीयता का विस्तार है। आपको एक बैल के लिए, एक चिड़िया के लिए, कबूतर के लिए, सबके लिए वही वो है। शरीर और परिवार का जो छोटे छोटे हित हैं, चिंतन में आदर्शों का परित्याग करके कुछ भी भला बुरा करते रहने को, उतनी परिधि में ताना बाना बुनते रहने को मोहग्रस्त को मायाबंधन कहते हैं। जो आपके शरीर से जुड़े हुए रिश्ते हैं, उनसे जो आप प्रेम करते हैं ना, उनके लिए तो आप आदर्शों का परित्याग भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे का काम बनता, किसी और की सीट चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बेटे को हक मिलता, किसी और का हक मारा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उस प्रेम में तो संकीर्णता है। उस प्रेम में तो आप दूसरों का बुला भी कर सकते हैं, आप किसी को भला बुरा कह भी सकते हैं। मेरे बेटे को किसी ने मार दिया तो मैं पलट के उसको थप्पड़ भी मार सकता हूं। तो ये जो ताना बाना आप बुनते हैं, यही तो माया बंधन है। ये आप उस मोह में ग्रसित होके आप माया में बंधे हुए हैं, क्योंकि आप अपने बेटे को बेटा समझ रहे हैं, दूसरे को समझ नहीं रहे, जबकि सब हैं, सब एक ही हैं। इससे ऊपर उठ के जब आप आत्म परिष्कार के मार्ग पर चलते हुए सत प्रवृत्तियों के सुविस्तृत क्षेत्र को विस्तृत करते रहने को ईश्वर उपासना कहते हैं। जब आप इससे ऊपर उठेंगे, परिवार नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली, पहले आप एक्सटेंडेड फैमिली में आएंगे तो आप पहले अपने, मान लीजिए पति पत्नी 2 बच्चों के परिवार को, 4 लोगों को अपना समझते हैं। फिर आप भाई बहनों के परिवार को भी अपना समझने लगे हैं। फिर आप कुटुंबियों के परिवार को भी अपना समझने लगे हैं। फिर पूरे गांव को अपना परिवार समझने लगे हैं। फिर पूरे शहर को समझने लगे हैं। फिर पूरे जिले को समझने लगे हैं। फिर पूरे प्रदेश को समझने लगे, फिर पूरे देश को समझने लगे। धीरे धीरे ही तो स्तर विस्तृत होगा ना। एक दिन में तो वसुधैव कुटुंबकम मन में तो सब कहते रहते हैं, मुंह से तो सब कहते रहते हैं हम तो वसुधैव कुटुंबकम हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम खाली एंजॉयमेंट तक चलता है। जब आप किसी और का त्यौहार मना रहे होंगे, आप आदमी पूछता भाई आप तो ये है नहीं, नहीं साहब हम तो वसुधैव कुटुंबकम हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, वो आपका एंजॉयमेंट है। आपको मजा आ रहा है, आपके लिए त्यौहार मनाने का एक और अवसर है, आपके लिए खुशी मनाने का एक, आपके लिए आनंद लेने का, नाचने का एक और अवसर है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम तब होता है जब दूसरे की पीड़ा आपकी पीड़ा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के पास उनकी भतीजी गई थी एक जॉब के लिए, कुछ एप्लीकेशन लेटर लिखवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें जितने भी बच्चे हैं वो सब मेरे भतीजे भतीजियां हैं। या तो मैं सबके लिए एक एक लेटर लिख के दे सकता हूं, या किसी के लिए नहीं। तो जाओ, जैसे सब मेहनत कर रहे हैं वैसे तुम भी मेहनत करो। जब ये आ जाएगा तब आप समझिए आप ईश्वर भक्ति में हैं। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के परिवार के लोग, उनके बड़े भाई, और वो जो आज अपना जैसा भी मिस्त्रीगिरी की दुकान, जो छाता बनाते थे, जो करते थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अपनी सैलरी तक उन्होंने दान कर दी। वो ये तो कर ही सकते थे कि अपनी सैलरी उनको दे दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अपनी सैलरी फिर इन्हीं को क्यों दे दें, फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब ये इतने लेवल पर विस्तृत आ जाएगा तो आप समझ लीजिए आप सच्ची ईश्वर उपासना कह रहे हैं। इस पथ को अपनाना श्रेय पथ है और यही भक्ति मार्ग कहलाता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो मैंने वही कहा कि जब आप उठाना शुरू करेंगे अपने आप को, तो पहले आप 4 लोगों के परिवार से, एक्सटेंडेड फैमिली, भाई बहनों के परिवार भी मेरे परिवार हैं, पूरा गांव मेरा परिवार है, पूरे कुटुंबी मेरा परिवार है, पूरा जिला मेरा परिवार है, फिर मेरा पूरा प्रदेश मेरा परिवार है, फिर पूरा देश मेरा परिवार है, फिर पूरा विश्व मेरा परिवार है, पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है। मैं कहीं कुछ गलत नहीं कर सकता। तब जब हम पराली जलाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये धुआं उड़ जाएगा, मेरे गांव में तो मेरी आंखों में जलन नहीं होगी, मुझे तो अस्थमा नहीं होगा, लेकिन ये कहीं जाके सुदूर शहरों में तो लोगों को हो जाएगा ना, तो मैं क्यों जलाऊं। तब हम ये नहीं सोचते कि मेरे अकेले के रोक देने से क्या होगा। मेरे अकेले के रोक देने से उतना तो कम होगा, और हो सकता है 2-4 आसपास वालों को और अकल आए मेरे अकेले के रोक देने से, तब मैं ये सोचूंगा। इस मार्ग पे चलने वाले साधक को मन को साधने के लिए मनोवैज्ञानिक उपचार भी करना पड़ता है, भगवान कहते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। वरना तो मन यही सोचता रहता है मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, मैं अकेले नहीं भी जलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं अकेले इतना नहीं भी करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं अकेले पानी दूषित नहीं भी करूंगा तो बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक उपचार करना पड़ता है, अपने मन को बहुत मनाना पड़ता है, साधना पड़ता है।
सर्वव्यापी सच्चित और आनंदमय अरूप अनाम अचिंत्य सत्ता को मनुष्य जैसी स्थिति में कल्पित करना पड़ता है। जो सर्वव्यापी है, भगवान तो हर जगह है, घटघटवासी, सो अविनाशी, सच्चित हैं, हमेशा से हैं, आनंदमय हैं, उनका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, अचिंत्य सत्ता है, लेकिन उनकी कल्पना करनी पड़ती है एक मनुष्य के रूप में। क्योंकि जब तक हम क्योंकि सारी चीज़ें अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं, इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, तो हमें जब तक कोई आकार नहीं मिलेगा तब तक हम कर ही नहीं पाते। हम उस भगवान को भी शरीर मानने के लिए हमें उपक्रम करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि वो भी एक शरीर है, और जब हम शरीर की परिकल्पना करते हैं तो जैसा हमारा शरीर है हम वैसे ही भगवान को भी कल्पना करते हैं। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखता हूँ, हमारे घर के पास में एक मंदिर बन गया पहली बार, साउथ का मंदिर बना, तो उसमें जो मूर्तियाँ हैं उनकी जो आकार हैं, उनकी जो प्रतिमाएं हैं, उनके जो रूप हैं वो वैसे ही हैं जैसे वहाँ के मंदिरों में होते हैं, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वैसे ही है। क्योंकि हम भगवान को भी उसी रूप में देख पाते हैं जैसे हम खुद हैं। यहाँ पे जब मूर्तिकार बनाते हैं तो वो वैसे ही बनाते हैं जैसे यहाँ के लोग हैं, क्योंकि जो रूप देखा है आप वैसा ही बना सकते हैं। वहाँ के मूर्तिकार जब मूर्तियाँ बनाते हैं तो वैसा बनाते हैं जैसे वहाँ के लोग दिखते हैं, वो वैसे ही बनाते हैं। ऐसे दूसरे देशों में कहीं और आप जाएंगे तो वहाँ पर वो वैसी ही मूर्ति बनाएंगे जैसे वहाँ के लोग खुद दिखते हैं, क्योंकि आपने जो देखा है, आपकी इंद्रियों की सीमा वहीं तक है और मूर्तिकार की भी सीमा वहीं तक है, इसलिए वो जाते हैं। तो इसलिए हमें शरीर मानना पड़ता है, मूर्ति बनानी पड़ती है, और फिर ये परिकल्पना करनी पड़ती है कि हम उनके सेवक हैं, या वो माता पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, या सखा हैं, तो हम या तो सखा भाव में देखते हैं, या हम स्वामी भाव में अगर उनको स्वामी देखते हैं तो हम सेवक देखते हैं, दास भाव में देखते हैं। तो लोग कहते हैं कि दास भाव में जो है, दास भाव में भी फिर दो भाव आते हैं, एक मरकट भाव आता है, एक मार्जार भाव आता है। तो मरकट भाव आता है कि वो मरकट भाव कहते हैं जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को ऐसे पकड़े रहता है, माँ कूदती है फिरती है तो कभी अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो वो छूट भी सकता है। दूसरा मार्जार भाव आता है, मार्जार भाव मतलब बिल्ली के बच्चे की तरह, बिल्ली का बच्चा पड़ा रहता है, बिल्ली खुद मुंह में दबा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो वो उसमें छोड़ नहीं सकती। तो दास भाव में भी लोग कहते हैं कि अरे साहब नहीं हम तो मार्जार भाव में हैं, भगवान हम पड़े हुए हैं, आप जहाँ ले चलोगे वहाँ चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, तो वो वाला भाव है। तो हम ये लिखते हैं, तो ये धीरे धीरे ये स्थितियाँ बढ़ती हैं। ये आप समझिए ऐसे ना क्लासेस की तरह है, जैसे प्ले ग्रुप, फिर नर्सरी केजी, वैसे ही है। तो भगवान दो गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे आप अपनी व्यक्तिगत इच्छा छोड़ के स्वामी के अनुयायी बनते हैं, फिर आप उनकी कथाएं सुनते हैं, वो करते हैं, तो अच्छा भगवान ऐसा चाहते हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे, तो बड़ा अच्छा इससे, लेकिन धीरे धीरे आपका परिष्कार होता रहता है। तो जैसे प्रारंभिक बाल कक्षा के छात्रों को वस्तुओं के समर्पण और शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है कि भाई आप धीरे धीरे अपनी ये इच्छाएं छोड़िए, ये समर्पण करिए और कर्मकांड करिए, पूजा करिए, अगरबत्ती जलाइए, फूल चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, ये सारी चीज़ें करिए। फिर प्रारंभिक कक्षा में कर्मकांड करने के बाद द्वितीय कक्षा में क्या करते हैं कि भगवान को उच्च व्यक्ति के रूप में कल्पित करके उनके दास भाव, वही जो मैंने अभी मरकट भाव, मार्जार भाव की बात की, सेवक आदि बनने की भूमिका गढ़ते हैं और उस क्षेत्र की कल्पनाओं में उड़ान भरते हुए अपनी अंतः चेतना में कामना का त्याग करते हैं। ईश्वर प्रेम और दिव्य भावनाओं के प्रति आत्मसमर्पण का अभ्यास करना, ये आपका सेकेंड लेवल हुआ। तो आप समझिए जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में वर्णन आता है कि जब वो तो काली उपासक थे, काली की पूजा करते थे, लेकिन जब उनको ये हुआ कि भगवान राम की पूजा करनी है तो उन्होंने कहा मैं दास भाव में पूजा करूंगा। तो उन्होंने कहा उनके सबसे बड़े जो सेवक थे, सबसे बड़े जो भक्त थे वो थे हनुमान जी। तो वो प्रॉपर हनुमान जी की तरह पूंछ लगा लेते थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे। तो इसीलिए कई सारे लोग, उनके समय के लोग कहते थे यार ये आदमी पागल है क्या, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें डूब जाते थे, फील करते थे और उनको प्रॉपर भगवान राम के साक्षात्कार दर्शन भी हुए। ऐसे ही जब उन्होंने क्राइस्ट की उपासना की तो वो उस तरीके से रहते थे, पूरा वो करते थे, उन्होंने हर तरीके की उपासना की तो पूरा उसी में डूब जाते थे। तो ये साकार भक्ति का यही स्वरूप, यही प्रयोजन है। इसमें आप ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, हम भक्ति की महिमा को अगले वीडियो में जारी रखेंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, भक्ति की महिमा आगे अभी चलती रहेगी। प्रणाम।